मध्य प्रदेश में साल 2019 से ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के बाद से ही कानूनी विवाद जारी है और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मामले में अंतिम फैसले की घड़ी आने वाली है। सर्वोच्च अदालत में 22 सितंबर से रोजाना नियमित सुनवाई प्रस्तावित है। इसी के चलते सभी राजनीतिक दल मिलकर ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने का संकल्प भी ले चुके हैं। इधर अब अनारक्षित वर्ग ने भी संयुक्त मोर्चा बना लिया है और कानूनी लड़ाई में कूद गया है। परशुराम सेवा संगठन और करणी सेना ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 27% ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है और 11 सितंबर को ओबीसी एसटी एससी संयुक्त मोर्चा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अब हर समाज अपनी अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका में लगी याचिकाएं और उनकी सुनवाई में आए फैसले, आदेश और कोर्ट की टिप्पणियां भी कुछ कहानी बयां कर रही हैं। इसी बहाने दाससूत्र ने गहन पड़ताल की और देखा कि यह मामला कानूनी तौर पर आखिर कितना पेचीदा है। पड़ताल की कड़ी में हमारे हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं जिनसे अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। हमारी ये रिपोर्ट पूरी तरह तथ्यों, तर्कों और पक्के सबूतों के आधार पर है। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन कानूनी दस्तावेजों पर जरा गंभीरता से नजर दौड़ाइए। ये दस्तावेज ओबीसी आरक्षण केस से जुड़े एकदम नए और चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। मामले में अब तक ये बात आ रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पारित 27% ओबीसी आरक्षण कानून को किसी तरह से चैलेंज नहीं किया गया है और जब मामले में चैलेंज ही नहीं है तो फिर कानून अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। यानी हाईकोर्ट में लगी कुछ याचिकाओं में स्टे की वजह से ही कानून पर अब तक रोक है। लेकिन जब दाससूत्र ने हाईकोर्ट में लगी और सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की गई याचिकाओं की पड़ताल की तो बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जी हां, कम से कम दर्जन भर याचिकाओं के जरिए साफ तौर पर मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में कानून को संविधान के मौलिक अधिकार प्रावधान 14, 15, 16, 19 और 21 का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही 27% आरक्षण को लेकर 14/8/2019 को पास कानून को अल्ट्रा वायर्स यानी शक्ति से परे घोषित करने की मांग की गई है। अब हम आपको उन तमाम याचिकाओं के नंबर और डिटेल्स बताते हैं जिनके जरिए कानून को चैलेंज किया गया है। याचिका क्रमांक 2927/2022, 5901/2019, 24919/2021, 3750/2022, 3833/2022, 6346/2022, 23252/2021, 24645/2021, 2928/2022, 3937/2020, 4203/2020, 5110/2020, 6202/2020, 7009/2020, 8378/2020, 8923/2020 और अन्य याचिकाओं के जरिए कानून को चैलेंज किया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये याचिकाएं किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं लगाई गई हैं, बल्कि एमपीपीएससी और एमपीईएसबी की ओर से निकाले गए अलग अलग भर्ती विज्ञापनों के खिलाफ दायर की गई हैं और ये सारे विज्ञापन सरकार की ओर से पारित कानून के मुताबिक 27% आरक्षण के तहत निकाले गए हैं। जैसे याचिका क्रमांक 2927/2022 के जरिए राज्य सेवा परीक्षा 2019 में 27% आरक्षण को चुनौती, याचिका क्रमांक 24919/2021 के जरिए हाई स्कूल टीचर्स भर्ती में कानून को चुनौती, याचिका क्रमांक 3750/2022 के जरिए साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती परीक्षा में 27% आरक्षण को चुनौती और याचिका क्रमांक में 6346/2022 के जरिए राज्य वन सेवा और राज्य सेवा परीक्षा 2020 में कानून को चुनौती दी गई है।
यानी बात सिर्फ कानून पर हाई कोर्ट की रोक की नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ रोक की बात होती तब भी कम उलझन वाली समस्या होती और ओबीसी वर्ग के लिए भी 27% आरक्षण पाना थोड़ा कम मुश्किल होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गई कई याचिकाओं में मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित कानून को संविधान के आधार पर चुनौती दी गई है, यानी इसका हल अब संविधान के दायरे में ही संभव है, जिसमें इंदिरा साहनी केस का जजमेंट भी बेहद अहम साबित होगा। इसलिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार और कानून को इंदिरा साहनी केस की काट निकालनी ही होगी, जो मुख्यतः तभी निकलेगा जब ओबीसी वेलफेयर कमेटी ये साबित कर सकेगी कि प्रदेश में वाकई असाधारण परिस्थितियां हैं, जिससे अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा को पार कर 27% आरक्षण लागू किया जा सके। हालांकि मामले में अब एक नई राजनीति करवट ले चुकी है, यानी अब अनारक्षित वर्ग ने भी कानूनी लड़ाई के लिए कमर कस ली है, जिसमें अलग अलग समाजों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही बड़े अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में उतारने की भी तैयारी है। कुल मिलाकर सूबे में अब अनारक्षित और ओबीसी वर्ग एक दूसरे के खिलाफ खुलकर खड़े हो चुके हैं, जिसमें ओबीसी वर्ग को राजनीतिक दलों और सरकार का साथ भी मिल रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार की सुस्ती और ढिलाई साफ तौर पर नजर आ रही है। इस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट सरकार पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है कि क्या सरकार 6 साल से सो रही थी। बहरहाल राजनीतिक पार्टियां ओबीसी वर्ग के लिए एकजुट हुई तो अनारक्षित वर्ग की एकता और ताकत भी दिखने लगी है। वो इंदिरा साहनी केस का हवाला देकर 27% ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। साथ ही गिना रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग जनरल यानी सामान्य कैटेगरी नहीं। सरकारी भर्तियों में मेरिट होल्डर्स के कई पद आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ले जाते हैं, जिसके जवाब में आरक्षित वर्ग का कहना है कि जनरल कैटेगरी को अलग से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण से इंदिरा साहनी केस की अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा पहले ही टूट चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में भी अंतरिम राहत देकर ये सीमा तोड़ दी है। हालांकि कोर्ट में छत्तीसगढ़ वाली दलील नहीं चल सकी। पहले मध्य प्रदेश सरकार और ओबीसी वेलफेयर कमेटी ने इसी आधार पर कोर्ट से फौरी राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग सुप्रीम कोर्ट से आबादी के आधार पर अपना हक मांग रहा है। ओबीसी वर्ग का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 51% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मात्र 13.66% है। लिहाजा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से ओबीसी वर्ग को आगे आने का मौका मिलना ही चाहिए, यानी 27% आरक्षण पर उनका अधिकार है। इधर 10 सूत्र की पड़ताल में हाथ लगे कानूनी दस्तावेज मामले को नया मोड़ दे रहे हैं। कुल मिलाकर अब ओबीसी आरक्षण केस का हल संविधान के दायरे में ही संभव है, यानी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर करेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।